हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी प्रखर कुशवाहा हेयर। आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी 11th क्लास चैप्टर 1 पार्ट 5। चैप्टर 1 है हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसका पार्ट 3 हम कंप्लीट करने वाले हैं। 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जब भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है तो सबसे पहले हमारे एक ही चीज़ आती है दिमाग में। सबसे पहले आती है रिलायबिलिटी। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी का मतलब है इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफिएबल फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो इस तरह से प्रेजेंट की जानी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में ताकि वो वेरीफाई की जा सके कैश मेमोज से, या फिर हमारी जो स्लिप्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो अकाउंट्स हैं जो हम मेंटेन करते हैं, लेजर बुक बनाते हैं, जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, बाकी सारी जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, जिस भी तरह के ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट की गई है वो वेरीफिएबल हो, यानी कि फैक्चुअल हो एंड वेरीफिएबल हो, यानी कि वेरीफाई की जा सके उन सोर्स डॉक्यूमेंट से जब भी इसकी ज़रूरत पड़े। तो अब रिलायबिलिटी की बात हो गई है, आप समझ चुके होंगे रिलायबिलिटी क्या होता है। इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट की जानी चाहिए कि वो फैक्चुअल हो और वेरीफिएबल हो फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। तो लिख लीजिए द फाइनेंशियल information must be presented in factual and verifiable way। जैसे कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या हो गए, कैश मेमो हो गया, कैश बुक हो गई, कैश रिसीप्ट हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके आगे दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा रिलीवेंस का। रिलीवेंस क्या होता है? रिलीवेंस का मतलब होता है द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट डज नॉट क्रॉस और एक्सीड्स द लिमिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारी प्रेजेंट की गई है वो क्या हो, जो एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके मेरिट्स के अंदर होनी चाहिए, उसके परे नहीं होनी चाहिए। मतलब पता लगा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, हम इन्फॉर्मेशन किसी और की दे रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। और क्या है, जो मेरिट्स हैं, मेरिट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो इस तरह से रिलीवेंस को हम डिफाइन करते हैं। द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट मस्ट बी इन द लिमिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लिख लीजिए आप इसको, द इंफॉर्मेशन, मैं इसको इन एफ लिख दे रहा हूं, आप इसको समझ जाइए, मस्ट बी प्रेजेंटेड इन मेरिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के और जो भी मेरिट्स हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन हो, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी कंपनी है, उसको लाभ मिल सके। तो नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबिलिटी के हमें वर्ड से ही पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो इस तरह से प्रेजेंट की जानी चाहिए ताकि हम पुराने ईयर के बैलेंस फिगर्स और नाउ इस ईयर के बैलेंस फिगर्स को कंपेयर करके ये पता लगा सकें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, लॉस तो नहीं हो रहा है कोई। तो इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट की जानी चाहिए जिसमें क्या हो,
प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी हों और करंट ईयर्स के फिगर्स भी हों, ताकि इसको अच्छे से हम प्रेजेंट। द इंफॉर्मेशन contains figures of previous years as well as current years। तो इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह से प्रेजेंट की जानी चाहिए, उसमें प्रीवियस ईयर के भी रिकॉर्ड्स हों, करंट ईयर के भी रिकॉर्ड्स हों, ताकि it will be easy to compare for the further updation और करेक्शन। यानी कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उस इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जा सके एंड अपग्रेड किया जा सके और करेक्ट किया जा सके टाइम पर। यानी कि जब प्रीवियस ईयर का कंटेंट होगा, इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसमें से कंपेयर कर सकते हैं हम कौन सा अच्छा है, क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें लॉस हो रहा है, क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, क्या ऐसे टारगेट्स हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है, कौन से ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो उन चीज़ों को, जो रॉन्ग चीज़ें हैं उनको हटा के करेक्ट किया जाएगा, एंड जो और अच्छी चीज़ें हैं जो हमें प्रॉफिट दे रही है उसको और अपग्रेड किया जाएगा, ताकि हमें आने वाले टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इससे पहले मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट 2 आपके पॉइंट्स बचे हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो अब अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन से कभी हारिए मत, हमेशा प्रोग्रेस के लिए कुछ हार्ड वर्क करते रहिए। 11th है तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करते रहिए। डेली अगर आप 2 घंटे देंगे पढ़ाई को तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। मैं भी 11th में था, मुझे भी एक्सपीरियंस है, कॉमर्स क्लास से ही था। इसलिए अगर आप डेली सिर्फ 2 घंटे देंगे पढ़ाई को तब भी आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। इसलिए चलिए बात करते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी की। आपका 4th पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का यहाँ पे मतलब है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारी अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसको इस तरह से सिंपल एंड लॉजिकल वे में प्रेजेंट किया जाना चाहिए, ताकि वो आसानी से जो वेरियस पार्टीज़ हैं जिनको हमारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको आसानी से सिंपल वे में समझ में आ जाए। इस तरह से प्रेजेंट करें इसको। इन्फॉर्मेशन must be presented in simple and logical way। इस तरह से प्रेजेंट की जानी चाहिए कि ये जो है आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अभी हमने पढ़ा अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी को आप समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं हम फैक्टफुल प्रेजेंटेशन की। ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस हेडिंग का। तो देखिए 5th है हमारा फैक्टफुल प्रेजेंटेशन। देखिए, हम अगर कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, तो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हैं, उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम कर रहे हैं, हम उनको सैलरी दे रहे हैं, तो उनको मस्ट भी फैक्टफुल होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन मतलब कि फैक्टफुल नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का विकास नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आगे जा नहीं पाएगा ज़्यादा और ख़त्म हो जाएगा, उसका बिजनेस समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों को फैक्टफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे फैक्टफुलनेस की बात की गई है। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की फैक्टफुल किस तरह से होती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन ट्रू होगी यानी कि करेक्ट होगी, क्या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, अगर उस बारे में गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो गलत वे में हमारा ऑर्गेनाइजेशन जा सकता है। क्योंकि ये चेक करने के लिए हमें चाहिए होती, तो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रू एंड फेयर, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है मस्ट बी सही होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। मस्ट बी ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन। अगर ये इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं होगी और फेयर नहीं होगी
तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डूब सकता है, हमारा बिजनेस जो है समाप्त हो सकता है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन फेयर होनी चाहिए और ट्रू होनी चाहिए। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म।